नमस्कार, आप सभी का राइट इंडिया इनोवेशन एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग क्लास करते हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा के इसमें मूलभूत कुछ सूत्र हैं, उनको समझते हैं। एक्चुअल में ये सूत्र जो आप लोगों के हैं ये क्लास 8th और 9th से रिलेटेड हैं, लेकिन अगर ये नहीं आते तो फिर आप लोगों को आगे ये जो कंपटीशन की मैथ में अलजेब्रा है उसको उनके क्वेश्चन बनाने में समस्या होगी। और उन्हीं को जो पीछे के आधारभूत सूत्र है उन्हीं का प्रयोग करके ये मतलब जो कंपटीशन में अलजेब्रा के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके नए सूत्र को ओरिजिन किया जाता है। जैसे कहा जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें हो जाता है एक्स प्लस 1/x करके हो जाता है। तो इसको शार्ट रूप में पहले समझते हैं कैसे क्या है और उसके बाद आगे से अलजेब्रा के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये है, पहले अगर जिसको ना आता हो तो समझ लो अलजेब्रा में क्या है और अलजेब्रा के फार्मूले क्या है। दिख रहा है पीछे, समझिएगा। अलजेब्रा का जैसे कि फार्मूला, बेसिक फार्मूला हम लोग ले रहे हैं। जैसे कहा जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सबको पता होगा, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। उसके बाद आप लोगों का है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका क्या होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। और ये सब चीजें जरूर जानकारी में होना चाहिए। इनसे रिलेटेड अगर हम डायरेक्ट अलजेब्रा आप लोगों का स्टार्ट करते हैं तो उसमें समस्या हो जाती है और कुछ सूत्र लोगों को पता, तुम लोगों को पता भी नहीं है, और ऐसे इनके सहायता से आप लोग उनको फार्मूला को फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता। तो पहले ये जिसको ना याद हो तो उसमें कोई शर्माने की आवश्यकता नहीं कि ये क्लास 8th के हैं 9th के हैं। उनको पहले एक बार आप लोग कंठस्थ करें, अच्छी तरीके से याद करें और उसके बाद ही आगे के देखिएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। उसके बाद जैसे कहा जाए ए प्लस बी का होल क्यूब, गौरव बातें न करो भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। उसके बाद क्या है ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी या ए प्लस बी, ए माइनस बी। और उसके बाद है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, इसके दो फार्मूले निकालेंगे हम लोग। एक होता है ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, एक ये हो गया। दूसरा अगर इसका फार्मूला ओरिजिन करेंगे, जैसे कि इस रूप में हमको फार्मूला ओरिजिन करना है, तो इसको रोक लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को रोक लो। ये प्लस 3ab ए प्लस बी है, इसको इस तरफ ले आओगे, किसका हो जाएगा माइनस को हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बन के तैयार होगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। यहां तक डन है कि नहीं डन है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, अगला क्या है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के दो फार्मूले निकल के आएंगे इसके भी। एक तो ये होता है ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या निकल के आएगा, जैसे ये माइनस का है इस तरफ लेके आओगे, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। एक ये फार्मूला हो जाएगा। एक इसमें और समझिएगा, फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का। ये आपको होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। इसके बाद में एक इसका और फार्मूला ओरिजिन करके बनाया गया है, उसको भी समझिए और इन सबका यूज भी लगेगा। ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, अगर यहां पे करोगे तो ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बात समझ पा रहे हैं। एक इसके बाद है यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या हुआ
ये नहीं दिख रहा है? अरे ठीक है, मतलब लिख जाएगा। और इसके बाद में एक ये फार्मूला लिख लीजिए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये भी नहीं दिख रहा है? यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ये आपको होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू होता है 3ab c। ये आप लोगों को याद ही होंगे, क्लास 9 से रिलेटेड फार्मूले हैं जो बिल्कुल आने ही चाहिए। इसके बाद में अलजेब्रा स्टार्टअप करते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो एक बार अगर जिसको ना आते हो तो एक बार नोट कर लो, और फिर आगे क्लास आगे को और ले चलते हैं, तुम लोगों को आगे बताते हैं। नोट कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन इस टाइप के बनाए जाते हैं, जैसे कहा जाए x प्लस 1 अपान एक्स बराबर a। देखिए इसके एक एक क्वेश्चन को देखिएगा कैसे होता है। जैसे इसमें कहा जाए x प्लस 1 अपान एक्स बराबर कितना दिया हुआ है? a दिया हुआ है। और तुमसे कहा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो ये आपका शॉर्टकट में होता है ए स्क्वायर माइनस का 2 होता है। और कैसे होता है ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूं, इधर देखो समझा रहा हूं। इसका मतलब समझ लो ओरिजिन कैसे है। देखो तुमको दिया हुआ है एक्स प्लस 1 अपान एक्स बराबर क्या दिया हुआ है? ए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का आप लोग क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर फार्मूला को ओरिजिन समझिए कहां से आया। अगर ये चीज समझ गए तो आप लोग क्वेश्चन इसके बना लेंगे। इसका वर्ग करिए तो यहाँ पे आप बच्चा आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है? 2x इंटू 1 अपान एक्स बराबर इधर हो जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बताइए। यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह x और b की जगह क्या है? 1 अपान एक्स है। तो एक्स एक्स ये क्या हो जाता है बच्चा? कैंसिल हो जाता है। एक्स एक्स कैंसिल हो जाता है तो ये आपको क्या निकल के आता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर ए स्क्वायर। अगर इसका और आगे ओरिजिन देखेंगे क्या निकल के आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2। तो तुमको ये दिमाग में रखना है, ये चीज तुमको डिटेल बस समझ लेना है। और ऐसा तुमको दिमाग में इसमें ये रखना है कि अगर x प्लस 1 अपान एक्स बराबर a दिया हुआ हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है? ए स्क्वायर माइनस 2 के बराबर। किसके बराबर होती है? ए स्क्वायर माइनस 2 के बराबर। अब इसमें क्वेश्चन कैसे मिलते हैं मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा आप लोगों को 2 क्वेश्चन मैं इसमें करा रहा हूं। और अभी फार्मूला ही समझो फिलहाल, 2 क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं। जैसे इसमें क्वेश्चन ये है x प्लस 1 अपान एक्स बराबर तुमसे कह दे दिया हुआ है 3। कितना दिया हुआ है? 3। पेपर में ये आए और तुमसे कह दे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करो, इसकी वैल्यू बताओ। तो तुमको पता है अगर x प्लस 1 अपान एक्स बराबर a दिया हुआ होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस 2। तो a की जगह पे बच्चा यहाँ पे क्या है? 3। तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 की स्क्वायर माइनस 2। 3 की स्क्वायर होता है 9। 9 में अगर 2 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन को शॉर्टली कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन अगर कहो तो बता देते हैं। जैसे कहा जाए एक्स प्लस 1 अपान एक्स बराबर तुमको कह दे 5, और तुमसे कहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बताइए। तो अगर तुमको ये चीज पता है तो बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लोगे। अगर नहीं पता है तो पता लगे पहले स्क्वायर निकालो और उसके बाद फाइंड आउट करो। तो वहां पे पेपर में आप लोगों के समय बहुत कम रहता है। मेन जो युद्ध लड़ना होता है वो समय के साथ लड़ना होता है। और अगर देखा जाए क्वेश्चन तो लगभग आया ही करते हैं। अगर उन क्वेश्चन को ऐसे आप लोग घर पे बैठ के सोल्यूशन करें तो आराम से विद इन टाइम में आ जाएगा। लेकिन वहां समय का अभाव रहता है, तो मेन जो तुम लोगों का कंपटीशन होता है मेन समय के साथ रहता है। जो कोई समय से लड़ना सीख गया वो आगे सफल हो जाएगा, ये चीज समझ लीजिए। तो इसमें x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 5 और कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 5 की स्क्वायर कर दीजिए और 2 क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ना समझ में आया तो बता दीजिए। इसका होता है ए स्क्वायर माइनस 2। ये थोड़ा सा दिमाग में रखोगे आप लोग।
अगर ये चीज नहीं रख पाते हो तो समस्या होगी, फिर आप सोल्यूशन करने में समय लगेगा। और मेन चीज तुमको समय वही बचाना है। 5 का स्क्वायर होता है 25 में अगर 2 घटा दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो ये पूरा टाइप 1 हो गया। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्या सोल्यूशन है। ठीक है, x प्लस 1/x के से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो बना लोगे कि नहीं बना लोगे। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन ओनली तुम लोगों से पूछता हूं, x प्लस 1/x बराबर 7, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए, 47। भाई ए स्क्वायर माइनस 2 मतलब बोले तो 7 की स्क्वायर माइनस 2, 7 की स्क्वायर मतलब 49 में 2 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 47 आ जाएगा। अब इसके अलजेब्रा के आगे सेकंड मतलब इसमें क्या ध्यान में रखोगे, देखिए उसको भी देखिए। अगर दिया हुआ हो x प्लस 1/x बराबर तुमको दिया हुआ हो, प्लस की जगह यहां माइनस दे दे, प्लस की जगह क्या दे दे, माइनस दे दे, और तुमसे कहे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, तो हम लोग याद किए हुए इसका होता है a स्क्वायर प्लस 2। और देखो ये कहां से आया, तो देखो इसका भी ओरिजिन हम बता दे रहे हैं। तो देखिए ये भी सेम वही प्रोसेस है, x माइनस 1/x बराबर a। इसको ऐसे करके मैं समझा दे रहा हूं आप लोगों को। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों को क्या कर दोगे, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो ये चीज तुम लोगों को ध्यान रखना है, इनका ओरिजिन ध्यान रखना है। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा कि नहीं लगेगा, इधर क्या आप लोगों को फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का, अभी अब हमने बताया a माइनस बी का होल स्क्वायर अभी आप लोगों को कराया गया है, अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले वो फॉर्मूला लिखाया गया है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आप लोगों का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहां पे बच्चा क्या हो जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह x है, b की जगह है 1/x, और इधर 9 की स्क्वायर कितना हो गया, x से ये क्या हो गया कैंसिल, यहाँ 9 नहीं है ये a है, गलती से लिख गया है, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर। बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। अब ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 बराबर इधर हो जाएगा आपका a स्क्वायर, माइनस का 2 है उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस 2। तो देखो यहाँ पे तुमको ये चीज दो बातें ध्यान रखनी है। यदि x प्लस 1/x बराबर a दिया हुआ हो बच्चा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2। और यदि x माइनस 1/x बराबर a दिया हुआ हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होता है आपका a स्क्वायर प्लस 2। यहां तक बिल्कुल कंफर्म है ना, समझ में आ रहा हो तो बताइए। अब इसके में इससे रिलेटेड जो दो क्वेश्चन मैं बोलता हूं अब आप लोगों को बताना है। अगर कहा जाए x माइनस 1/x बराबर तुमसे कहा जाए 3 है, क्या कहा जाए 3, तो इसमें बताया जाए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तुमको फाइंड आउट करना है। और दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और कहा जाए x माइनस 1/x बराबर 4 दिया हुआ है और तुमको इसमें फाइंड आउट करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। इसमें यदि करके ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं तो बताइए इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये चीज पता है तो इनके क्वेश्चन बहुत आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। बताइए इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2, 3 की स्क्वायर 9 होता है, 9 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 3 की स्क्वायर प्लस 2, 3 में 2 जोड़ो, 3 की स्क्वायर होगा 9, 9 में 2 जोड़ो कितना आ जाएगा, 11। इसका भी पता होगा तो ये हो जाएगा 4 की स्क्वायर प्लस 2, 4 को होता है 16, 16 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को बना लेंगे। अब हम तुमसे जैसे ऐसे ही ओरली क्वेश्चन पूछते हैं, यदि x माइनस 1/x बराबर 8 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। और यही x प्लस 1/x बराबर 8 है तो x स्क्वायर प्लस 65 आ जाएगी। फाइंड आउट कर लेंगे, किसी कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए इसके बाद क्या है। इनके ओरिजिन तुम लोगों को ध्यान रखने और कुछ नहीं ध्यान रखना, इनके ओरिजिन ध्यान रखना और ये कॉन्सेप्ट समझना, ये आया तो कैसे आया है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बताइए। बिल्कुल डन है। अब देखो जैसे और क्वेश्चन दे दिए जाए, थर्ड में बहुत बेसिक सा उसमें एग्जांपल लेता हूं। जैसे कहा जाए x प्लस 1/x बराबर a है, x प्लस 1/x बराबर a है, x माइनस 1/x बराबर कितना है, b है।
तुमसे कह दे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², बताइए क्या होगा, ये कह दिया जाए, ठीक है, तो इनका क्या हो जाएगा बताइए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक सा मतलब फार्मूला हम लोग ओरिजिन करने जा रहे हैं, फार्मूला ओरिजिन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन में नहीं आए हैं। इसमें क्या करने जा रहे हैं, फार्मूला ओरिजिन करने जा रहे हैं। अब बताइए बच्चा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है कि नहीं होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वैसे ही x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बस दोनों को क्या करा देना है, मल्टीप्लाई करा देना है, दोनों को क्या करा देना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² बराबर हो जाएगा a इंटू बी। कर लेंगे नहीं कर लेंगे, कैसे आया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। चाहे अगर इसी में समझ लीजिए, इसी में x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखे हैं a और इसकी x माइनस 1/x की कितनी दे रखे हैं b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए बी हो जाएगी, क्या हो जाएगी ए बी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसमें अगर मैं एक क्वेश्चन तुम लोगों से उठाऊं, x प्लस 1/x बराबर 5 कह दे और तुमसे कह दे x माइनस 1/x बराबर 2 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² फाइंड आउट करिए कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, दोनों को गुणा कर देना है, दोनों को क्या कर देना है, गुणा। तो दोनों को गुणा करा दीजिए, 5 का 2 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यही अगर मैं सेकंड क्वेश्चन एक और ले लूं, x माइनस 1/x बराबर कह दूं 3 है, x प्लस 1/x बराबर कह दूं 7 है, तो तुमसे कहा जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² बराबर कितना होगा, 7 का 3 से गुणा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है।